KineMaster ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपके पास नीचे होम, मिक्स, क्रिएट और मेक का ऑप्शन मौजूद है। आपने सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ये ऐसे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपके पास ऊपर एक प्लस का साइन और न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके आपने प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपने कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाए हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है आपके पास सेव होकर आ जाएंगे। आपने सिंपली क्या करना है, आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपके पास ऊपर प्रोजेक्ट नेम, एस्पेक्ट रेशियो और एडवांस के ऑप्शन मौजूद है। प्रोजेक्ट नेम और एडवांस को फिलहाल आप इग्नोर करें। आपने यहाँ पे अब एस्पेक्ट रेशियो पे आ जाना है। अगर तो आप कोई यूट्यूब के लिए नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं तो आपने 16:9 रखनी है, जो कि लैंडस्केप मोड है। अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह बना रहे हैं तो आपने 9:16 रखनी है रेशियो। इसको सेलेक्ट करके आपने सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपके पास यहाँ पे मीडिया, ऑडियो, रिकॉर्डिंग और लेयर मौजूद है। आपने सिंपली मीडिया के ऊपर क्लिक करके अपनी जो बैकग्राउंड इमेज या वीडियो आप लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से जिस भी फोल्डर में पड़ी है वहाँ जाके आपने उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से वो आपकी इमेज जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आपने जो सेकंड काम करना है, आपने अपनी ऑडियो को लाना है। अगर तो आपके पास सिंपली सिर्फ ऑडियो मौजूद है तो आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है, लेकिन अगर आपके पास सिंपल ऑडियो नहीं है, आप किसी वीडियो से ऑडियो लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेना। वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और राइट साइड पे आपके पास बहुत से ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑडियो नाम का ऑप्शन होगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो ऑडियो है आपकी वीडियो से अलग हो जाएगी। सिंपली आपने फिर क्या करना है, उस ऑडियो को ड्रैग करके अपने वीडियो के स्टार्ट में ले आना है। उसके बाद आपके पास ये जो वीडियो है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और लेफ्ट साइड पे आपके पास डिलीट का ऑप्शन मौजूद होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करके उसे डिलीट कर देना है। अब आपने क्या करना है, अपनी ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसको ड्रैग करके अपनी ऑडियो के बराबर कर लेना है, मतलब लेंथ जो है वो इक्वल कर लेनी है। तो इस तरीके से आपकी ये जो वीडियो है अब तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमने इस पे अपना जो टेक्स्ट है, जो लिरिक्स है वो लिखने हैं। उसके लिए आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी पहला शेर है आपने वो टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद आपने ओके पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। टेक्स्ट हमारे पास आ गया है। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, क्योंकि ये फ़ॉन्ट ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो हम सिंपली फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं, लेकिन हमने क्या करना है, उर्दू का फ़ॉन्ट लाना जो हमारे पास पहले से नहीं होगा। उसके लिए हम ऐप स्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में। यहाँ पे हमने स्क्रॉल करके उर्दू को सर्च करना है। ये उर्दू आ गया, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास एक ही फ़ॉन्ट अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरी तरफ वो शो नहीं हो रहा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये फ़ॉन्ट आ जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर लेना है और ये फ़ॉन्ट जो है आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है, साइज़ वगैरह सेट कर लेना है और इसकी जो भी पोजीशन आप सेट करना चाहते हैं वो कर लें। मैं इसको फ़िलहाल सेंटर में रख रहा हूँ और उसके बाद आपने इसको सुन लेना है और जहाँ पे आपका ये शेर एंड हो रहा है आपने सिंपली इसको ड्रैग करके वहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ पे ये शेर मेरा पूरा हो गया, जो हिस्सा बच गया उसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे इन एनिमेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपके पास बहुत सी एनिमेशंस होंगी, आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे वाइप लेफ़्ट लगाऊंगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास नीचे ड्यूरेशन का ऑप्शन है, इसको मैं फ़िलहाल 1 पे रखूँगा। उसके बाद हम लगाएंगे आउट एनिमेशन। मैं सिंपली फेड लगाऊंगा, फेड को हम जो ड्यूरेशन है उसको 0.5 पे रखेंगे। तो ये आउट एनिमेशन भी मेरी लग गया। जहाँ पे आपका शेयर स्टार्ट हो रहा है आपने टेक्स्ट वहाँ पे रखना, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे आपने उसे ख़त्म कर देना। अगर ज़्यादा है तो उसे ट्रिम कर दें।
तो टेक्स्ट मैंने पहला अपना लिख लिया। अब क्योंकि पिक्चर जो है वो पीछे से थोड़ी सी ब्राइट है, जिस वजह से टेक्स्ट जो है वो थोड़ा निखर के नहीं आ रहा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेयर में जाऊँगा, लेयर पे क्लिक करके मैं मीडिया पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे पास इमेज एसेट्स का ऑप्शन मौजूद है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्लैक इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा। इसको फुल स्क्रीन पे, इसका साइज़ बड़ा करके इसको फुल स्क्रीन पे लगा लें। फुल स्क्रीन पे करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। ऐसे मैं इसको 50% पे रख रहा हूँ। ये करने के बाद आपने सिंपली लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास 3 डॉट्स हैं उन पे आपने क्लिक करना है और सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से ये जो इमेज है वो आपके टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी और आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा खिल कर नज़र आएगा। इस इमेज को राइट साइड पे क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे और इसको पूरी वीडियो के ऊपर आप इसकी लेंथ कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 डॉट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट बना लेनी है। उसको सिंपली ड्रैग करके जहाँ से आपका नेक्स्ट शेयर शुरू हो रहा है आपने वहाँ पे उसको कर देना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको बार बार जो है ये सारी एनिमेशन वगैरह नहीं लगानी पड़ेंगी, वो सिंपली एक बार लगी। सिंपली अब आप क्या करेंगे, जो आपका जो टेक्स्ट है इसको आप चेंज करेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, इस पर क्लिक करना, एडिट करके आपने इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेना। इस तरीके से आपने सारा टेक्स्ट जो है अपना वो लिख लेना है। मैं जल्दी से अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसे सेट कर लेता हूँ। साइज़ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑडियो, वीडियो और एडिटिंग के 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। हम ऑडियो पे क्लिक करेंगे और सिंपली जो है ऑडियो फेड आउट को एनेबल करके इसके जितने भी आप सेकंड्स रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं इसे 1.5 सेकंड्स पे रखूँगा। तो इस तरीके से जब मेरी ये वीडियो एंड होगी, जो ऑडियो है उसको थोड़ी सी एंड पे फेड आएगी। उसके बाद आप अपने लोगो वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपना लोगो इंपोर्ट करके उसको सेट कर लेता हूँ। आप भी अपने लोगो वगैरह इंपोर्ट करके उसे सेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप ड्रैग करके अपनी पूरी वीडियो पे उस लोगो को आप सेट कर लेंगे। उसके बाद फाइनल काम जो है वो रह गया है कि हम अपना एक टेक्स्ट लिखेंगे YouTube/ में अपने चैनल का नाम, या आप अपने अकाउंट अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं और इसको अपने हिसाब से आप जैसे भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल टेक्स्ट के नीचे रखूँगा और साइज़ अपना सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने टेक्स्ट ऑप्शन में जाना है और इसके जो करैक्टर लिखा हुआ है इससे आपने थोड़ी सी ये करैक्टर स्पेसिंग दे लेनी है। तो ये कुछ अच्छा लग रहा है। अब इस पर क्लिक करके इसको भी आपने पूरी वीडियो पे इसकी लेंथ कर लेनी है।